बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ हेल्पर और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह। लेक्चर नंबर 15 है MTH 404 का। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी के साथ लेक्चर्स लेकर आऊँ, मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना कर लाऊँ, सीरीज़ बनाऊँ पूरी पूरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई भी इशू हो तब भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई करूं, और जो भी कमेंट्स आता है तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। और चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 15 है टू डायमेंशन कार्टेशियन फॉर्म। Suppose that the particle is moving in xy plane and ij are the given vector along the axis। अब एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है xy प्लेन में और उसके जो वेक्टर्स होंगे वो ij होंगे उन एक्सिस के अगेंस्ट। पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास वो है r xi इज इक्वल टू xi प्लस एक्स वाई जे। फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू होगी कैपिटल XI प्लस वाई जे। These X, capital X and Y are components of F along axis। अच्छा, अब ये जो था ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था और ये जो है ये फोर्स के कंपोनेंट है। कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये फोर्स के कंपोनेंट है उस एक्सिस के अगेंस्ट। राइट द इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा m इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ। डी वी ओवर डी टी को हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिख दिया। ऊपर ये डॉट जो नज़र आ रहा है ये वेलोसिटी का डेरिवेशन है, ठीक है। m डॉट डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू एफ। और लास्ट में हमने ये प्रूव भी किया हुआ था कि m डॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ r इज इक्वल टू एफ होता है। अब r की जगह पर जहाँ जहाँ पर डबल डेरिवेटिव r आ रहा है वहाँ पर हमने एक्स आई और वाई के डबल डेरिवेटिव लिख दिया। और f की जगह पर हमने f की ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया इस इक्वेशन में। अच्छा जी, when two vector equal and each other their i and j components are equal। अगर तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो इनके i कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे और j कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। तो कैपिटल X इज इक्वल टू m डबल एक्स डेरिवेटिव होगा और कैपिटल Y इज इक्वल टू m डबल डेरिवेटिव ऑफ y होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब आगे ज़रा थोड़ा सा है कि जी आगे कहता है कि v हमारे पास जो है वो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ r है। मतलब डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी होता है ना। तो डी आर ओवर डी टी जो है उसको हम लिख सकते हैं ना डी एक्स आई ओवर डी टी प्लस डी वाई टी डी टी इंटू जे। कैसे लिखा हमने, r की जगह पर उसके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो हमने लिख दिए, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर प्रूव भी किए हुए थे। ये वाले जो हमें ये वाले गिवन थे, यहाँ पर r की वैल्यू हमने लिख दी है। तो v हमारे पास जो इक्वल आ गया वो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ आई एक्स आई प्लस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू जे आ गया। अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वेयर आ जाएगा। अच्छा, आगे है जी एक एग्जांपल है, कहता है पार्टिकल मूव इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू r is equal to a cos nt I plus b sin nt j, where a, b and n are constant and a greater than b greater than 0. Show that the path of the particle is an ellipse and semi major and minor, मतलब semi minor और semi major axis a b respectively, and that the field of force directed towards the center of the ellipse find also the maximum speed। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो r होता है वो एक्स आई वाई जे होता है। x की हमारे पास वैल्यू क्या है, a cos nt, ये वाली r की है ना। x की वैल्यू ये निकल आई और y की ये निकल आई, ठीक है ना, y की ये निकल आई।
अब हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनमें हमने ये वाली वैल्यू x और y की वैल्यू पुट कर दी और ऊपर में स्क्वायर लिख दिया। नीचे वाला स्क्वायर ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। हमारे पास क्या बन गया जी, कॉज स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी इज इक्वल टू 1 आ गया। टू डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमने लास्ट में देखी भी थी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई का स्क्वायर। अब एक्स का सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाली एक्स की वैल्यू है, और सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली एक्स की वैल्यू है, दिस वन इज एक्स वैल्यू। इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास माइनस ए साइन एन टी इंटू एन आएगा, और वाई का डेरिवेटिव लोगे तो बी एन कॉज एन टी आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले यहाँ पर ये स्टेप साइन के लिए लिखा हुआ है माइनस ए एन साइन एन टी, क्योंकि यहाँ पर बी एन कॉज एन टी है ना, तो यहाँ पर ये साइन एन ए एन साइन एन टी लिखा हुआ है। इस एन को हमने स्टार्ट पे ले गए। अब बी स्क्वायर में इनकी वैल्यूज़ पुट की, सिंपली बात है, हमने स्क्वायर को ओपन किया, स्क्वायर को ओपन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एन टी है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इस सारे को ओपन करना है। अब ज़रा देखें, गौर करें कि अगर हम यहाँ पर एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, इस सारी वैल्यू में से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी, ठीक है ना। साइन स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया तो प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एन स्क्वायर लिखते। वी नो साइन वैल्यू ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1 होती है, मतलब 1 पे ग्रेटर और -1 पे लेस होती है। अब हमने मैक्सिमम स्पीड इसको फाइंड आउट करनी है। सो द स्पीड इज मैक्सिमम बिटवीन साइन स्क्वायर एन टी मैक्सिमम, पुट साइन स्क्वायर एन टी इज इक्वल टू 1। जहाँ पर साइन स्क्वायर एन टी है वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो वी स्क्वायर मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू निकली एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हमने इसका स्पीड में से स्पीड को हमेशा क्या उसको कहते हैं, हमने इन दोनों का ले लिया वो अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू आई है और एक माइनस की वैल्यू आई। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। नो फाइंड फील्ड ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और ए का हमने पढ़ा हुआ था, ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी वी ओवर डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक ही जगह पे वी सिंगल डेरिवेटिव, और v सिंगल डेरिवेटिव जो है वो हमने पीछे लास्ट में भी देखा है कि जी r डबल डेरिवेटिव के इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास x का जो डेरिवेशन है वो हमारे पास ये थी, ये वाली x की डेरिवेशन, और फिर अगर हम इस डेरिवेशन की डबल डेरिवेशन लें तो ये निकल आती है, y की ये थी और डबल डेरिवेशन ये निकल आई। आर स्क्वायर जहाँ पर x डबल डॉट आया प्लस डबल डॉट वाई जे आ रहा है, उसको हमने उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंपलीफाई किया, सिंपल सा काम किया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमें पता है कि जी ये रिलेशन जो है ये हमारे पास आर के इक्वल है। कहाँ पर आर के इक्वल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमें गिवन है आर के इक्वल, ठीक हो गया। ए कॉज एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, ए कॉज एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, ए कॉज एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे, यही चीज़ है। इसको हमने आर लिख दिया, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आर, और एफ इज इक्वल टू एम आर डबल डेरिवेटिव होता है,
जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ आर है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गए ये चीज़ आ गई। सो दिस प्रूव डैट इफ़ एफ लेस देन ज़ीरो होगा द फोर्स इज सेट टू बी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स ओरिजिन। इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन फोर्स इज सेट टू बी रिपल्सिव, मतलब अगर हमारे पास एफ जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगी, मतलब 1 होगी, तो वो फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर एफ़ की वैल्यू माइनस में आएगी तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।